दोस्तों नमस्कार। तो मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं बोर्ड क्रैकर्स। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि विशेषण क्या है, विशेषण के भेद कितने हैं। यह विशेषण जो है यह हिंदी व्याकरण का टॉपिक है और हिंदी व्याकरण तो आपको पता ही है, चाहे आप क्लास 9th में स्टडी करें, 10th में करें, 11th में करें, 12th में करें, सभी क्लास के लिए अब बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। विशेषण पढ़ेंगे, विशेषण का जो भेद है एक एक भेद उदाहरण के साथ पढ़ेंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि विशेषण क्या है, विशेषण कहते किसे हैं। यदि इसका डेफिनेशन देना होगा तो डेफिनेशन किसे देंगे। तो देखिए विशेषण शब्द जो बना है वह बना है विशेषता से। किससे बना है? तो सर जी विशेषण शब्द बना है विशेषता से। तो आइए यहाँ पे समझते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि वह शब्द जो किसी संज्ञा की विशेषता जैसे कि गुण, धर्म, इन सब के बारे में यदि बताए तो उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। जैसे कोई संज्ञा हम लोग किससे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी वस्तु का नाम, यह क्या है? संज्ञा। और उसी व्यक्ति वस्तु का कोई शब्द यदि गुण बताए, उसका धर्म बताए, इस सब के बारे में यदि बताए तो उसी को हम लोग कहते हैं विशेषण। समझ में आ गया आपको? अब जैसे देखिए गाय, तो गाय तो संज्ञा है, लेकिन गाय में यदि काली गाय जुड़ गया तो उस गाय का विशेषता यह हो गया कि वह गाय जो है वह काली है, या उसका गुण है, विशेषता है, तो दैट इज विशेषण। यहाँ पे काली जो है वह विशेषण है। जैसे रात है, अब रात तो संज्ञा और रात में जुड़ गया अंधेरी, यानी कि रात है, एकदम अंधेरी रात है, तो यह उसका विशेषता है। जैसे कमीज है, तो कमीज तो संज्ञा है, उसमें जुड़ गया उजली, तो उजली कमीज है, यह इसका विशेषता है। तो यह सब क्या होता है? तो यह सब होता है विशेषण। जैसे राम अच्छा लड़का है, तो राम है संज्ञा, लेकिन कैसा लड़का है? तो अच्छा लड़का है, यह उसका विशेषता है। तो अच्छाई जो है यह वहां पे विशेषण है। अच्छा क्या है? विशेषण है। तो इसी को हम लोग विशेषण कहते हैं। समझ में आ गया आपको? क्लियर है? अब आइए, अब हम लोग आते हैं विशेषण के भेद पे कि विशेषण के कितने भेद है। तो मेरे भाई हिंदी में विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद है? तो सर हिंदी में विशेषण के 4 भेद है। अब कौन कौन सा भेद है भाई? तो पहला जो भेद है वह है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण और चौथा जो है वह है सार्वनामिक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं और सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, बारी बारी से समझते हैं। आइए, तो सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे वह देखेंगे गुणवाचक विशेषण, कि गुणवाचक विशेषण कहते हैं। फिर इसका जो दूसरा प्रकार है वह भी देखेंगे। तो सबसे पहले क्या देखेंगे? तो भैया सबसे पहले देखेंगे गुणवाचक विशेषण। तो इसके नाम से ही इसका परिभाषा स्पष्ट है। देखिए गुणवाचक विशेषण, तो आइए यहाँ पे क्या कर रहा है, वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा के गुण, रंग, आकार, अवस्था इत्यादि का बोध हो। कह रहा है कि वे विशेषण शब्द यानी कि वे शब्द जिससे किसी संज्ञा के गुण का बोध हो, रंग का बोध हो, उसके आकार का बोध हो, उसके अवस्था का बोध हो, तो उस शब्द को हम लोग कहेंगे गुणवाचक विशेषण। उसे क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। जैसे देखिए गुण में क्या आ जाता है कि वह एक अच्छा लड़का है, वह एक अच्छा लड़का है, अच्छा आदमी है। तो आदमी क्या है? अच्छा है, या उसका गुण बता रहा है, दैट इज गुणवाचक विशेषण। अब रंग में जैसे काली टोपी, वह टोपी काली है, तो टोपी है लेकिन इसका गुण क्या है कि वह काली टोपी है, तो यह है गुणवाचक विशेषण। आकार में उसका चेहरा गोल है, तो गोल आकार है, तो ये सब गुणवाचक विशेषण है। समझ में आ गया आपको? अब आइए अगला जो प्रकार है उसे देखते हैं। और दूसरा जो प्रकार है वह देखिए यहाँ पे है, दूसरा प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण। की परिमाणवाचक विशेषण हम लोग किसे कहते हैं? तो देखिए यहाँ पे आइए बारी इसको भी समझते हैं। देखिए कह रहा है कि वे विशेषण शब्द वे विशेषण शब्द जिससे किसी वस्तु की नाप या तौल का बोध हो। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहेंगे? तो वे विशेषण शब्द जिससे किसी वस्तु की नाप या तौल का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। वे शब्द जिससे किसी वस्तु के नाप का बोध होगा, तो नापना, तौलना, इस सब का यदि बोध हो तो उसे हम लोग परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा दूध दो, अब दूध तो माप के ही देगा। पूरा आनंद आ गया, और घी लाओ, तो घी क्या है? नापने वाला चीज़ है। दूध क्या है? नापने वाला चीज़ है ना। सब धान 22 पसेरी, यानी कि टोटल धान 22 पसेरी भेल। कुछ रुपया दो, तो यह सब गिनने वाला चीज़ है, नापने वाला चीज़ है, तो ये सब क्या हो जाएगा? ये सब हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। आइए तीसरा जो प्रकार है उसे देखते हैं। और देखिए यहाँ पे तीसरा जो प्रकार है वह है संख्यावाचक विशेषण। कि हम लोग संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि वे विशेषण शब्द जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध होगा। संख्यावाचक विशेषण किसे कहेंगे? तो वह शब्द, वह विशेषण शब्द जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध होता है उसे हम लोग कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। जैसे 4 रुपया दो, कई रुपया दो भैया? 4 रुपया दो। तो 4 क्या है? संख्या है, दैट इज संख्यावाचक विशेषण। महीने में 30 दिन होते हैं, तो 30 दिन जो है यह क्या है? संख्या है, तो दैट इज संख्यावाचक विशेषण। क्लियर है? अब आइए चौथा जो प्रकार है उसे देखते हैं। और देखिए चौथा जो प्रकार है वह क्या कह रहा है? तो चौथा जो प्रकार है वह है यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण। की सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? तो देखिए यहाँ पे जरा इसको ध्यान से समझिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि वे विशेषण
विशेषण शब्द जिससे किसी संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनाम, गौर से सुनिएगा, वे विशेषण शब्द जिससे किसी संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी कि वह शब्द जो किसी संज्ञा के पहले आ जाए, पहले आने वाले सर्वनाम को हम लोग क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कौन विद्यार्थी अच्छा है, तो क्या है, संज्ञा, उससे पहले आने वाला विशेषण कौन है, कौन। ई सब जो है यह सब क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। कोई पुस्तक ले लो, तो सर्वनाम यहाँ पे क्या है, सर्वनाम यहाँ पे क्या है, कोई, यानी कि विशेषण से पहले सर्वनाम आ रहा है, दैट इज सर्वनामिक विशेषण। कौन विद्यार्थी अच्छा है, तो विद्यार्थी से पहले कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, सर्वनाम आ रहा है नाम की जगह पे। तो यहाँ पे जो विशेषण अच्छा जो है यह सार्वनामिक विशेषण होगा। कोई पुस्तक ले लो, तो पुस्तक है संज्ञा, लेकिन उससे पहले कौन आ रहा है, सर्वनाम आ रहा है, कोई। तो यहाँ पे यह जो होगा सार्वनामिक विशेषण होगा। समझ में आ गया। अब यह जो टॉपिक है यह इंपॉर्टेंट है कि प्रविशेषण किसे कहते हैं। यह आपको नहीं पता होगा और बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में नहीं पता होगा कि प्रविशेषण किसे कहते हैं। तो आइए इसे भी समझते हैं कि प्रविशेषण क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे प्रविशेषण क्या होता है भाई, समझिएगा जरा प्रविशेषण को। देखिए कह रहा है कि विशेषण के विशेषण को, यानी कि विशेषण के विशेषण को परिविशेषण कहते हैं। यानी कि हिंदी में कुछ विशेषणों के भी विशेषण होते हैं। जैसे राम बहुत तेज विद्यार्थी है। अब राम तेज विद्यार्थी है, इसमें तेज तो विशेषण है लेकिन बहुत तेज है, तो तेज का भी विशेषण है बहुत। तेज का विशेषण कौन है, तो तेज का विशेषण है बहुत। तो यह जो विशेषण होगा यह प्रविशेषण होगा। यहाँ तेज तो विशेषण है लेकिन उसका भी विशेषण कौन है, बहुत है। तो बहुत जो है यह क्या है, प्रविशेषण है। समझ में आ गया आपको। तो कमेंट करके आप हमें बताइए कि आपको विशेषण पूरा का पूरा समझ में आ गया है। वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अपने इस चैनल यानी कि बोर्ड क्रैकर्स पर ऑब्जेक्टिव का सीरीज भी चलता है साइंस और सोशल साइंस का, तो उससे भी जुड़िए, वह भी एक एक करके देखिए ताकि एक भी नंबर आपका ऑब्जेक्टिव में ना छूटेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।